जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी, और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें गुरुपा ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब देने हों। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी अंकल जी कहते ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग, जिसमें जो वाणी होगी सब गुरुपा की होगी। एंड सबसे पहले तहे दिल और बहुत ही निर्मल और बिल्कुल दिल से शुक्राना है आपका आंटी जी, कि आपने मेरे जितने भी सत्संग थे वो सब संगत जी तक जो हैं संगत जी, वहाँ पे आपने इस सत्संग को संगत की तरफ पहुँचाया। एंड सभी सत्संग्स को उम, सभी सत्संग्स को इतनी ज़्यादा अपनी मधुर आवाज़ में पहुँचाने के लिए संगत जी, गुरुजी, आंटी जी, जो-जो आपने जैसे-जैसे अपनी मधुर आवाज़ में बताया और बोला है, सुन कर के अच्छा लगा। तहे दिल से थैंक यू आंटी जी, जय गुरु जी। आज का शुक्राना आपको इतना कि वैसे मेरा कोई ऐसा मन नहीं था, क्योंकि मूड जो है काफ़ी टाइम से ही खराब था। ये पूरा महीना जो है ऐसे ही निकल गया, जिसमें सिर्फ़ दिक्कत, परेशानी और संगत जी इतना पैसे का हेर-फेर जो था संगत जी, बहुत चीज़ें थी जिसकी वजह से बहुत कुछ संगत जी अप डाउन चल रहा था लाइफ में, बहुत कुछ। शुक्राना सत्संग होता था, पर अपने मन की संगत जी मतलब सारी मेरी होती थी ना, कि जैसे बहुत मन खराब होता था कि बहुत चीज़ें हैं कि कोई चीज़ ठीक ही नहीं है लाइफ में। बट संगत जी आंटी ने 1-2 बार मुझे उसमें मतलब सत्संग्स मेरे जैसे शेयर हुए, तो ऐसे तो मुझे थोड़ा-सा होता था कि हाँ, मतलब ये गुरुपा की मर्ज़ी से तो होता है संगत जी। मतलब मैं सिर्फ़ लड़ना मैं सिर्फ़ गुरुपा से लड़ सकता हूँ संगत जी, अगर मैं रूठता भी हूँ और लड़ता भी उनसे ही हूँ, बत बोलता भी उनसे हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ़ में कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं लड़ूँ या गुस्सा हूँ, और मुझे कोई चाहिए भी नहीं। तो क्योंकि संगत जी सब मतलब के लिए आते हैं और मतलब निकालते हैं और चले जाते हैं, और ऐसी-ऐसी जगह फँसा कर के जाते हैं ना संगत जी, कि ना तो निकलने का कोई चांस होता है, ना ही निकल सकते और ना ही रह सकते। मतलब बहुत ही मुश्किल से कहीं कई ऐसी स्थितियों से संगत जी मुझे गुरुपा ने निकाला है, और आज भी मेरा कई बार मन इतना डाँवाडोल और इतना परेशान हो जाता है कि मैं किसी को बता ही नहीं सकता कि मैं इतना परेशान हूँ या ऐसा मैं दिक्कत में चल रहा हूँ। तो संगत जी कई बारी मैं गुरुपा से अपना सत्संग करता हूँ, जिसमें मैं अपना थोड़ा-सा दिल की जो भी मेरी होती हैं संगत जी, आप ये लगा लो कि दिल में इतने दुःख, दर्द या कुछ भी होता है वो फिर मैं निकाल देता हूँ संगत जी। उसको निकालने से मुझे ये भी हो जाता है कि चलो मेरी कोई सुनने-सुनाने वाला है, या क्योंकि संगत जी मेरे पास एक सत्संगी है जिसमें मैं अपने दिल के भाव या अपनी सच्ची भावना ही मैं शेयर कर सकता हूँ संगत जी। तो
शुक्राना है हर एक उस चीज़ का जो चले गए, जो नहीं थे मेरे। मुझे कोई ऐसा ख़ास दुःख नहीं है उनका कि हाँ भाई वो क्यों चले गए, कैसे चले गए या क्यों ऐसे भगवान जी ने किया। मुझे कोई गिला-शिकवा नहीं है क्योंकि संगत जी कुछ मैंने कर्म किए होंगे। दूसरी बात ये है कि जो मेरा है ही नहीं है उसका मैं अफ़सोस भी क्या ही करूँ। बस हाँ, इस चीज़ का मुझे हमेशा यही होता रहता है कि गुरूपा आपसे एक ही अरदास थी हमेशा से कि जो आपके बेटे ने हमेशा आपसे लगाई है कि गुरूपा अपने बच्चे का जो है सारा कर्ज़ उतरवा दीजिए। क्योंकि इस कर्ज़े से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ कि एक कर्ज़े की बजाय दूसरा लेना पड़ता है, काम कोई चल नहीं रहा है, काम पे हर एक काम मेरा मतलब एकदम वो हो चुका है कि भई ये आप समझ लो कि अपना काम भी नहीं चल रहा और जो काम आए वो भी काम नहीं चले, वो भी मतलब बिल्कुल वो हो गया। मतलब आज मुझे इतना ज़्यादा फ़ील आता है कि मतलब कि कब तक ये चीज़ें चलेंगी एंड कब तक मैं ऐसे ही रहूँगा? मुझे ये समझ में नहीं आता संगत जी। ठीक है, टाइम जो है सब निकल जाते हैं ऐसे हैं, लेकिन जो इस टाइम जो है जिन चीज़ों, जिन प्रॉब्लम्स से मैं निकला हूँ या फिर जो मैं निकल रहा हूँ, वो संगत जी अब मेरे लिए मतलब मतलब ऐसे निकल भी पाऊँगा? तो क्योंकि मन में संगत जी इतनी गंदे-गंदे विचार और इतनी नेगेटिविटी ज़्यादा इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि मैं जी कर के भी क्या ही करूँगा क्योंकि मैं इन चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहा संगत जी। इतना टाइम हो गया है, कईयों ने धोखे भी दिए हैं मुझे लेकिन उन चीज़ों से तो मैं चलो बाहर निकल आया। लेकिन अब ये कर्ज़े वग़ैरह या ऐसे हैं जब तक काम ही नहीं होगा तब तक मैं कर्ज़े कहाँ से उतार लूँगा? जब तक संगत जी मैं जब मेरे काम ही नहीं सफल होंगे, तो मैं कैसे कर्ज़े उतार लूँगा संगत जी? बहुत ज़्यादा मन दुखता है संगत जी, बोल किसी को सकता नहीं हूँ, इसीलिए ही सत्संग में आकर के मुझे बुरा भी लगता है कि मैं सत्संग करता हूँ और उसमें भी जो है अपना दिल की जो मतलब ये होती है मतलब बातें, वो मैं बोल देता हूँ संगत जी। गुस्से में भी हो जाता हूँ क्योंकि संगत जी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि मैं बोल ही नहीं सकता किसी को। कोई है ही नहीं मेरे पास जिसको मैं समझाऊँ कि मेरे साथ ऐसे हैं क्योंकि हर किसी के मदद करी है, हर किसी का साथ दिया, हर किसी का अच्छा ही सोचा है। पर मुझे बदले में हमेशा ही ठोकर, हमेशा ऐसी-ऐसी चीज़ें मिली हैं ऐसे। मैंने किसी को डिप्रेशन से निकाला है, वही बंदा जो है मुझे बाद में डिप्रेशन दे जाता है संगत जी। तो आज मुझे ये लगता है कि कई चीज़ों से मैंने ऐसे-ऐसे अपना निकलता हूँ संगत जी, फिर वही चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर इसीलिए गुरूपा अब वो चीज़ें जो है ना बर्दाश्त से बहुत बाहर हो चुकी हैं कि मैं बोलना नहीं चाहता, ना ही मैं किसी को कुछ कहना चाहता हूँ, बस ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो, जो जैसे है वो ठीक है। क्योंकि अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है, कोई मन नहीं है बात करने का या कुछ ऐसे क्योंकि ठीक है जैसे अकेले हो, अकेले ही ठीक रहो बस यही होता है कि गुरूपान अब अपने बच्चों का तो मेरे जैसे कई बच्चे होंगे, आपके संगत होंगी, जिनके काम नहीं चल रहे होंगे ऐसे। अकेलापन तो फिर भी संगत जी मतलब बंदा ना जर जाता है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन अब बिना काम के घर पर रहना, फिर काम आपके चौपट होने, वो चीज़ें जो है अंदर ही अंदर खाता है कि भई ये चीज़ें कभी ठीक होंगी भी कि नहीं होंगी। या फिर ऐसा होता है कि होंगी नहीं, फिर शक होता है कि भगवान हैं भी नहीं कि हैं भी कि नहीं क्योंकि ठीक है परीक्षाएँ अपनी जगह, लेकिन परीक्षा अपनी मतलब आगे जो है बंदा मरने तक को अपना वो बना ले कि मैं मर ही जाऊँ तो ही अच्छा है। मतलब ऐसी परीक्षा का क्या फ़ायदा कि जो मतलब बंदा एकदम से ही बिल्कुल अंदर ही अंदर से घुसता जा रहा है। फाइनेंशियल लॉस तो इतना हो चुका है कि हम मतलब कि संगत जी कर्ज़े लेने पड़ते हैं, वो भी इतने-इतने परसेंट पे
और कुछ कर्जा उठाओ, वो कितने परसेंट पे, अभी किसी को किया है उसका भी अभी तक कोई फ़ोन नहीं, अभी कह रहे थे कल आ जाएगा, अभी तक कोई फ़ोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। अरदास बस एक यही रहती है कि क्योंकि ये होता है कि भाई सबके यार पैसे-पुसे दे दिए जाएँ, किसी का कोई एक पैसा जो है मेरी तरफ ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि संगत जी कल को मुझे कोई रोके या कुछ ऐसा बोले कि हाँ यार तेरे पास मेरे पैसे हैं या जो भी है ऐसे। अच्छा नहीं लगता है संगत जी। गुरु पा मेहर भरा हाथ रखो। मेरे जैसी कई संगत होंगी जिनको इस जो ये सिचुएशन से निकल रहे होंगे। बहुत मन खराब भी है क्योंकि अब संगत जी पिछले महीने भी फिर भी अपना ही है ऐसे, बट ये महीना तो ऐसे संगत जी गया ना जैसे बैठ के, सो के, मन खराब करके निकली है। दिन त्योहार तो ऐसा लगता है कि अब है ही नहीं है मेरे लिए कुछ कोई भी। अभी भी संगत जी ऐसे ही फ़ील हो रहा है कि क्या है, क्या कहूँ किसी को या कैसे? पार्क में आ जाता हूँ या ऐसे करके। तो संगत जी बस आज का मेरा शुक्राना सत्संग जो है वो यही है। तहे दिल से आपका शुक्राना है हर एक चीज़ का। जो दिया उसका भी, जो नहीं दिया है उसका भी। मैं यहीं पे अपने सत्संग को वहीं पे विराम करता हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। संगत जी अंकल जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आज अपना सत्संग हाजिर नाजिर गुरुपा के सामने बैठ कर के ही करूँगा। जैसे हर सत्संग में संगत जी मैंने हमेशा गुरुपा के सामने ही किया है। और संगत जी ये जो सत्संग है आज शुक्राना सत्संग होगा। तो ये मैं इस बार की जो दिवाली है संगत जी गुरुपा के दर्शन से सुबह मॉर्निंग 20 तारीख को संगत जी मैं यहाँ सोमवार जब गुरुपा ने खुद बुलाया मुझे, दर्शन दिए, तो संगत जी काफ़ी अच्छे दर्शन हुए मुझे, काफ़ी अच्छे से। और संगत जी मन भी खुश था। तो और संगत जी उसके बाद जो है मन खराब भी क्योंकि अकेला बैठा हुआ था, कोई था नहीं, कोई साथ या कोई भी। तो संगत जी पर संगत जी सो कर के अपनी फिर भी जो मतलब बाकी दीपावली जो है मेरी ऐसे ही मतलब थी वगैरह, वो करके पाठ करके संगत जी उसके बाद मैं सो गया। तो संगत जी 1 महीने से ऐसा हो चुका है ना कि अब कुछ नहीं है, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है आगे। गुरुपा मुझे नहीं पता कि ये क्या है, परीक्षा है कि क्या है, क्योंकि फ़ोन आते हैं कर्ज़ों वालों के, सबके। मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है कि इन चीज़ों से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ कि कर्ज़ा जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। एक कर्ज़े से दूसरा कर्ज़ा लेना पड़ जाता है। अब तो ऐसा हाल हो चुका है ना कि अब तो कुछ और दिख ही नहीं रहा, ना कोई काम दिख रहा है, जो काम थे वो भी ख़त्म हो गए, फ़ेल हो चुके हैं वो भी काम। जो आज संगत जी मुझे जिनसे उम्मीद थी कि इधर से कुछ जो है मेरा रास्ता खुलेगा संगत जी, वो भी रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं यही संगत जी बस गुरुपाल से अरदास करूँगा कि गुरुपा कुछ रास्ता निकालिए, कुछ रास्ता निकालिए, क्योंकि अब रास्ते जो है सब बंद दिख रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि सब्र रखो या ऐसे,
गुरुपा अब ये सब्र नहीं हो रहा है बस अब, ये चीज़ें अब सब्र वाली नहीं है, अब ऐसे लग रहा है कि इससे ज़्यादा तो मौत ही अच्छी है, क्योंकि काम हो नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहा और अब सब्र करके भी क्या ही कर लूँ? मुझे क्या मिला है आज तक सब्र करके? सिवाय और सिवाय निंदा, चुगली, धोखेबाज़ी और संगत जी कुछ भी नहीं मिला। आज मुझे ऐसा लग रहा है ना संगत जी कि सब जो है मुझे डूबता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। अब मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। संगत जी आगे मेरा क्या है, कैसा है मुझे आज का ही नहीं कुछ पता लग रहा। और 1 दिन बाद में संगत जी पैसे देने हैं, कहाँ से दूँ? वो तो माँगेगा ही माँगेगा संगत जी, उसने तो माँगना ही माँगना है। उसको तो मैं ऐसे बोल नहीं सकता, ऐसे कुछ बोल नहीं सकता। तो कब तक संगत जी गुरुपा यही मेरी सिचुएशन रहेगी। मुझे इतने सालों से बस यही मुझे इतना ज़्यादा लोगों की बातें मैं सुन चुका हूँ ना कि मुझे ये था कि आज सुनोगे, कल सुनोगे। बट गुरुपा आपने भी एक बारी भी मेरा हाथ पकड़ के मुझे इन सिचुएशंस से बाहर नहीं निकाला एक बार भी। आज मेरा मन इतना ज़्यादा परेशान होता है, किसी को बोल मैं सकता नहीं हूँ, सब मज़ाक उड़ाएँगे ऐसे, इसीलिए बस अंदर ही अंदर घुटता रहता हूँ, अकेले बैठ कर के। तो क्या क्या बाहर निकलूँ? क्या किससे बात करूँ? क्या किससे क्या ही बोल दूँ? तो आप कहते हैं कि अकेला लेकिन कब तक ऐसे अकेले रह के मैं अपने आप को दुःख देता रहूँ? संगत जी, गुरुपा जब काम नहीं ना होते तब मन परेशान हो जाता है, काम नहीं होते तो दुखी हो जाता हूँ कि यार हो नहीं रहा, ये कब तक ऐसे ही चलेगा मेरी लाइफ में? कौन से ऐसे अगर गुरुपा इतने माड़े कर्म हैं तो फिर जीने ही क्यों दे रहे हो? इससे बढ़िया ही मौत है। मौत से बढ़िया और कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं अब हार चुका हूँ, अब मुझे दिखता ही नहीं है आगे कुछ भी। मुझे नज़र ही नहीं आता, हार चुका हूँ मैं, मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, ना ही मेरे काम पे, ना ही मेरी पर्सनल लाइफ़ तो बिल्कुल ख़त्म जैसी ही है। कि आज संगत जी कर्ज़ा कि ऐसे है कि अब मुझे खुद ऐसा होता है कि मैं कैसे करूँगा? कैसे दूँगा मैं किसी के पैसे? मुझे नहीं दिखता कुछ संगत जी। या तो मेहर करो गुरुपा गुरुपा ऐसी कौन-सी परीक्षाएँ हैं जो 2 साल से मैं परीक्षाएँ देता आ रहा हूँ। ऐसे ही मेरे कर्म है तो फिर तो मुझे जीने का हक ही क्या है? सब कुछ तो खत्म हो चुका है। अब तो मुझे किसी कुछ कुछ दिखता भी नहीं है। मुझे अपने आप से मुझे ये लगता है कि मैं अंदर ही अंदर जैसे मर रहा हूँ, मुझे हम जीने का ही मन नहीं करता है। सब मुझे यही कहते हैं कि तू ठीक है, भगवान से जुड़, तू अपना पाठ करता है, सब कुछ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो दिन भर मरता ही जा रहा हूँ, मैं तो मर चुका हूँ अंदर से, मुझे कुछ दिखता ही नहीं है संगत जी। मुझे कुछ नहीं नज़र आता, मुझे कुछ नहीं दिखता। अकेले में बैठे-बैठे ऐसा हो जाता हूँ कि यार होगा ही नहीं है मुझसे कुछ, अब नहीं होगा मुझसे, मैं मर चुका हूँ। 2 साल से बस वही ठोकर, वही सब कुछ एंड हर किसी का धोखा ही खाया। हर हर किसी ने जो है छुरा ही घोंपा है। आज मैं ये अकेला बैठता हूँ कि मेरे साथ कोई हो या ऐसे मेरे अपनी सिचुएशन के लिए मेरी ऐसी खराब हो रही है ना कि मुझे भी होता है कि यार भगवान है मैं तो किसी का ना तो मैं किसी से बात करता हूँ ना मैं किसी के जाता आता ना कुछ ऐसे बट फिर मेरे साथ ही ये सब कुछ हो जा रहा है मुझे ही अंदर अंदर मारा जा रहा है मेरे ही काम सब खराब किए जा रहे हैं मेरे ही काम सब खराब हो रहे हैं। ये डेली की इतनी-इतनी डेली की मौत से अच्छा तो गुरुपा एक बार में मुझे मौत दे दो कि तो ज़्यादा अच्छा है। परीक्षा तो मुझे लग ही नहीं रही। दीपावली भी चुपचाप घर पर सो कर के निकाल दी है मैंने किसी से कुछ नहीं बोला। तो जो मेरे सपने थे, वो तो कब के खत्म हो चुके हैं। जो कुछ था वो सब खत्म हो चुका है, सब जा चुका है। जिसने धोखा देना था वो दे चुका है।
जो धोखा देने वाला था वो धोखा दे चुका है संगत जी। गुरुपा ये क्या हो रहा है? गुरुपा मुझे आप खुद ही इससे बाहर निकालिए और मुझे इन चीज़ों से बाहर निकालिए और मुझे इन चीज़ों से मुक्त कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी। गुरुपा मैं सत्संग को यहीं पे विराम करूँगा और अगले सत्संग की तैयारी करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाਣੇ ਸਰਬਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, गुरु जी की कृपा आप पर ज़रूर बनेगी, प्लीज़ आप निराश मत होइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संग को बहुत प्यार से और ध्यान से सुनिएगा संगत जी। हो सकता है इसमें गुरुपा ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब देने हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी है और सुबह कहा भी कि शुक्राना कर दे, अच्छे से अच्छा होगा। और अभी सत्संग शेयर करने बैठी तो 13-25 मिनट हो रहे थे। तो गुरुपा ने गुरुपा साथ हैं और शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, इस घर में शिफ्ट हुए हमें 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, पर पता नहीं था कि इस घर में आकर भी ब्लैक मैजिक से पीछा नहीं छूटेगा। गुरुपा का ये अब मैसेज अब समझ आ रहे हैं कि तेरा नया अध्याय शुरू हो रहा है, तब हम कुछ और सोचते हैं कि जो प्रॉब्लम चल रही होती है उसके रिलेटेड, पर ये नए अध्याय का मतलब अब समझ आ रहा है। अभी फिर से गुरुपा का मैसेज आया कि तेरा नया अध्याय शुरू हो रहा है। संगत जी, जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ भी अ 2 नेबर सामने और बगल वाली दोनों ही संगत जी ब्लैक मैजिक कर रही थीं और वो भी दोनों नए ही रहने के लिए आए थे। ना कोई लड़ाई, ना कोई मनमुटाव, ना ही कुछ और। इतनी बड़ी बातचीत भी नहीं होती थी संगत जी। और उस घर से भी इतना कुछ निकला था जो संगत जी, उस घर से भी इतना कुछ निकला था जो गुरुपा मुझे दिखाना चाहते थे, ताकि ये पता चले कि किस-किस ने किया है और नए घर में शिफ्ट हो जाते तो पता नहीं चलता और वो सारी गलतियाँ फिर से करते। सब कुछ दिखाया है संगत जी गुरुपा ने, फिर उसके ऊपर लीगल केस भी करवाया ताकि वो ब्लैक मैजिक करना बंद कर दे। फिर न्यू घर में हमारे खुद के घर में शिफ्ट हुए संगत जी, तो लगा कि गुरुपा ने इन लोगों से दूर भी कर दिया, सबक भी दिया ताकि ऐसी गलती फिर ना करें। और लगा कि अब यहाँ पर जो पड़ोसी ऐसे नहीं होंगे, सब सही होगा।
क्योंकि गुरुपा से कहा था कि अब अच्छे पड़ोसी देना, पर जब शिफ्ट हुए तब गुरुपा ने बताया कि उनसे बात मत कर, वो आंटी ब्लैक मैजिक करती है। संगत जी, फिर मैंने किसी से बात नहीं की थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी, अपने काम से काम रखती थी। पर बगल वाली पड़ोसन का मेरी तरफ बिहेवियर बहुत ख़राब था। वो मुझसे बहुत चिढ़ती थी, समझ नहीं आता था कि ऐसे क्या, इसे प्रॉब्लम क्या है? ना मैं उससे कोई बात करती, ना ही मैं उसे कुछ बोलती। वो सॉरी, वो डस्टबिन मेरे घर के पास सीढ़ियों पर रखती थी, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। पर फिर गुरुपा ने बार-बार कहा कि किसी के घर का ये कोई भी कूड़ा घर के पास नहीं रखना चाहिए। संगत जी, तो मैंने कहा कि आप इसे ले लो, पता नहीं चिढ़ तो उसे पहले से ही थी, फिर बहुत कुछ करने लग गई। पर गुरुपा ने शांत रहने के लिए कहा था, तो मैं शांत थी और अब ये दिखाया कि वो ब्लैक मैजिक करती है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों करती है। लगा मुझे ये सब यहाँ से भगाने भगाने के लिए कर रही है। संगत जी, कई बार गुरुपा ने मैसेज दिया कि तेरी पड़ोसन कर रही है। रात 2 बजे उठाकर कहते थे कि बाहर जाकर देख, 3 बजे कहते थे कि बाहर जाकर देख, कोई ना कोई नहीं होता था, पर कुछ डालती ज़रूर थी। गुरुपा ने कहा है कि 110% सच ही होता है संगत जी, जो गुरुपा बोलते हैं, और फिर पता चलने लगा कि वो सच में मेरे ऊपर कुछ कर रही थी। एक आंटी के प्लेटफ़ॉर्म पर मैसेज था कि तेरे ऊपर कौन वशीकरण करता है, ये जान ले, और वो सत्संग बहुत पहले ही मैंने सुना था और उसमें मेरी पड़ोसन थी, तब हम यहाँ रहने नहीं आए थे। तब मुझे मेरे मायके की पड़ोसन जो हमारे घर आते थे वही लगे। फिर जब ये दोबारा गुरुपा दिखा रहे थे तब मैं भूल गई थी, और उन आंटी का अभी वो सत्संग संगत जी मेंबर्स के लिए था, जो मुझे आता नहीं था तो नहीं सुना। पर इतना ध्यान था कि पड़ोसन ही थी। संगत जी, गुरुपा ये भी बता रहे थे कि एक औरत है जो तुझ पर मारण क्रिया कर रही है, पर वो कौन थी पक्का पता नहीं था। मेरी ननंद के भी मैसेज आते थे, मेरी जेठानी के भी आते थे, और मेरी संगत जी सारे सास-ससुर के भी आते थे। गुरुपा का ये भी मैसेज आता था कि तेरे ऊपर किया वशीकरण काट दिया, तो समझ नहीं आता था किसने किया है, और तब लगा कि अम, कैसे ये वशीकरण किया, क्योंकि मैं अभी अकेली रहती हूँ। हाँ, सुबह की पूजा नहीं होती, शाम को करनी पड़ती है, तो फिर जब वो मेरे घर के बाहर उसके घर के का कचरा रखती थी, तब गुरुपा मुझे उठाते थे, कभी रात 3 बजे, कभी सुबह 5 बजे, और जल प्रसाद छिड़कवाते थे। संगत जी, इस घर में आने के बाद ही गुरुपा ने दरवाज़े पर ओम लिखवाया, और सारे ही संगत जी दरवाज़ों पर जल प्रसाद छिड़कवाते हैं, और रात में भी कहा 12 बजे से पहले छिड़कना है। तब नहीं पता था कि ये भी कंटिन्यू मेरे ऊपर कर रही हैं, और धूप भी करवाते हैं। उसे घर के बाहर रखवाते हैं, और ये बोलकर कि जिसका भी वशीकरण हो, जिसने भी मारण क्रिया करी हो, जिसने भी किया है उसी के पास चला जाए। संगत जी, मेरे इन-लॉज़ और सारे रिश्तेदार तो करते ही थे, करते ही रहे, पर ये भी करती रही, और गुरुपा ने एक बार क्लियर भी दिखा दिया था जब उसके घर एक साधु आए थे, और कबूतर उसके घर के सामने ही बैठा हुआ था, और तब गुरुपा ने मुझे 10 बजे तक हनुमान जी के मंदिर में बैठकर संगत जी बिठा रखा था, क्योंकि बहुत देर से गई थी, और ये भी गुरुपा की ही प्लानिंग थी। संगत जी, इस दिवाली बहुत कुछ किया, नवरात्रि में किया, पर तब लोग भी थे जिसका असर मुझ पर हुआ, और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। पर तब गुरुपा ने साथ नहीं छोड़ा, ना हाथ छोड़ा संगत जी, और इतनी कृपा की मेरे साथ रहे, मुझे इतना ब्लेस करते रहे कि मैंने तब एक पिता का प्यार भी देखा, और ये भी कि गुरुपा के अलावा किसी ने साथ नहीं दिया। और जो हुआ था उस
उससे बचना बहुत मुश्किल था। संगत जी, आज गुरुपा ने क्लियर मैसेज दिया, साफ-साफ जान ले तेरे ऊपर मारण क्रिया कौन कर रहा है। तो संगत जी ये वही थी, उन आंटी ने बताया था कि टेरेस का ही था और वो ब्लैक मैजिक करते हैं, ये क्लियर कहा। संगत जी वो बार-बार टेरेस पर जाती हैं, दिवाली की रात भी गई थीं 12 बजे। जब गुरुपा ने कहा कि दरवाज़ा खोल मैं आ रहा हूँ फेरा पाने। तब वो नीचे आई आ रही थीं और मुँह फुला हुआ था। संगत जी उसे शाम मैं खाना बना रही थी तो खाना बनाते-बनाते मैं बाहर झाड़ू लगाने गई और नीचे तक लगा दिया। क्योंकि मैं बाहर आंगन डेकोर कर रही थी तो फिर पोछा लगा कर गई तो वो बाहर झाड़ू लगाने के लिए आई और मेरे घर की तरफ ही ला रही थी। तो मैंने कहा कि आप आज ले लो, मैंने अभी झाड़ू लगाया है और उसके सामने ही पोछा भी लगाया। संगत जी ये प्लानिंग गुरुपा की थी, मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैं खाना बना रही थी, बाद में भी कर सकती थी और वो टाइम भी वही जब वो अपने घर का कचरा बाहर निकाल रही थी। संगत जी उस दिन गुरुपा ने उसका घर का कचरा नहीं आने दिया और वो वही एक जगह साइड कर देती है। संगत जी मुझे लगा कि कचरे से भी ब्लैक मैजिक होता होगा क्योंकि बहुत पहले एक आंटी का सत्संग सुना था कि उस घर की बरकत चली गई और वो अच्छे हो गए। तो कलेश उसके घर उनके घर आ गया संगत जी उनके घर का। संगत जी मुझे ब्लैक मैजिक का कुछ नहीं पता था। संगत जी जो भी पता चला है गुरुपा ने दिखाया है। संगत जी उसके दूसरे दिन एक रील आई उसमें साफ-साफ बताया कि कचरे से भी ब्लैक मैजिक होता है। अपने घर का कचरा डालकर उसमें कोई यंत्र रख देते हैं और वो मुस्लिम तंत्र होता है और दिवाली टाइम पर भी शायद धनतेरस के दिन उसने अ, जो कचरा रखा हुआ था वहाँ एक बटरफ्लाई उसके जस्ट ऊपर ही बैठी हुई थी, तो मैं समझ गई कि उसमें कुछ है। उस दिन मैं संगत जी पहली बार धनतेरस की पूजा कर पाई, पर तब ये मुझे पता नहीं था और इस बार मैंने देखा उसके घर के पास रंगोली शाम को बनी हुई थी। संगत जी लास्ट ईयर कुछ भी नहीं किया था और ना इस साल में नया दिया ला पाई। पर तब ये पता नहीं था ये सब यहाँ कर रही है। मुझ पर वशीकरण करके संगत जी ये दिवाली की भी पूजा करने नहीं देने वाली थी। ये भी गुरुपा की कृपा से हुआ। गुरुपा से कहा कि गुरुपा मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ना ही इस बार दिया आई और ना ही लक्ष्मी पूजन का सामान। और गुरुपा ने गणेश मंदिर जाकर 5 लड्डू चढ़ाने के लिए कहा और उस दिन सब लिया, 777 की ब्लेसिंग्स भी दी। लगा कि गुरुपा ने ही करवाया है। संगत जी शाम को उसका ही ब्लैक मैजिक उसके घर वापस करवाया और जब मैं दरवाजे के पास फूल से रंगोली बना रही थी, तो उसने अपने घर का गेट बंद कर दिया। बार-बार सब देखने भी आ रहे थे। संगत जी जिस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई तब उसकी बेटी दोपहर में टेरेस पर गई। जब मैंने देखा तो उसका चेहरा चेंज हो गया और गुरुपा के मैसेज आए कि 7 जनों ने किया है, पड़ोसियों ने भी किया है। संगत जी मैं ट्रस्ट नहीं करती थी कि इसको मुझसे इतनी प्रॉब्लम होगी। गुरुपा ने ये बताया था कि तेरे ऊपर मारण क्रिया की है, पर कौन औरत थी ये नहीं पता था। 40 दिन की है और तब से ही संगत जी मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा था। गुरुपा के रोज़ मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी मौत तय थी। आज खतरा अभी टला नहीं है, ब्लास्ट होने वाला है और फ्रिज था जो बहुत गर्म हो गया था और संगत जी मैंने बंद कर दिया। उसके पहले अपने आप बंद ही हो गया था पर ये गुरुपा ने ही किया था संगत जी। वो ब्लास्ट होने वाला था और सत्संग से सब कुछ बताया। संगत जी 4 दिन पूरे होने वाले हैं तो अभी 2 दिन पहले ही गुरुपा का मैसेज आया कि वो औरत तेरे ऊपर फिर से मारण क्रिया करने वाली है और काली माँ ने तो क्लियर बताया कि तेरे पड़ोसी तुझे जान से मार देना चाहते हैं, पर कौन ये बाद में बताऊँगी। और गुरुपा ने काली चींटियों का भी मैसेज दिया कि काली चींटियों जो हैं उसके लिए उसके ऊपर
ये उपाय कर। संगत जी, इस बार काली चिंटियाँ नहीं गई और गुरुपा ने कहा है तो फिर से करूँगी। संगत जी, वो कल भी गई थी टेरेस पर और जो गुरुपा ने कहा था, तेरे घर से हल्दी से सुबह से सुबह ही अम, सूअर की हड्डी खींच कर बाहर निकाल रहा हूँ और वो भी टेरेस पर थी जो गुरुपा ने अपने आप अमृत वर्षा से निकाला है संगत जी। कैसे-कैसे लोग होते हैं, आज गुरुपा ने साफ-साफ बताया और वो बिल्कुल सच ही था। संगत जी, मेरे घर मतलब 5 फ्लोर्स पर है, 5th फ्लोर पर है एंड ऊपर टेरेस ही है, तो वो टेरेस पर कुछ डालती है तो नीचे उसका असर हम पर होता है। संगत जी, ये सत्संग बड़ा हो रहा है तो नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। अगर सत्संग को लिखते टाइम कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का कड़क आदेश आया है कि जैसे है वैसे ही शुक्राना कर और सत्संग से ये भी शुक्राना करना है ही छोड़ दिया, जबकि गुरुपा ने रोज ही शुक्राना करने की सेवा दी है। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। संगत जी, कल से बहुत दुखी थी। मेरी देवरानी की पोस्ट देखकर दिल बहुत दुखा। वो मेरे हस्बैंड को इतना लूट रही है कि ये तक नहीं सोच रही कि पैसा कहाँ से ला रहे हैं इनके खर्चों का और वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, गरीब घर से है। पर यहाँ अच्छा देख लिया, मेरे देवर से कह कर मेरे हस्बैंड से उसकी बेटी की फ़ीस पे करवाती है, घर डेकोरेशन करवाती है और यही नहीं पूजा घर का खर्चा इनके ऊपर ही संगत जी डाल दिया है और वो ले लिया करते हैं इस और उसने उस पर वशीकरण करके रखा है। खाने में, पानी में, चाय में मिला-मिला कर संगत जी खिलाया है। संगत जी, उन पर 40 लाख से भी ऊपर कर्ज़ा जो है वो चढ़ गया है और इधर बेइज़्ज़त हो रहे हैं और मुझे 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। बेटा जो जहाँ से कुछ लूँ तो स्क्रीनशॉट करके पे करता है संगत जी। एंड इस दिवाली मुझे मेरी रिंग सेल करनी पड़ी और जब कल देखा तो फर्नीचर बनवाया। तो संगत जी, उसके पैसे मेरे हस्बैंड ने दिए तो बहुत दुःख हुआ। इधर सब जेल पहुँचने की बातें कर रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे जेल पहुँचाने की और वो जो कहती है सब मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। अपनी बीवी-बच्चे कहाँ हैं, क्या करते हैं, कैसे रह रहे हैं, कोई होश-हवास नहीं है, कोई खबर नहीं है। और 2 घर इतने डेकोरेशन किए थे, देखकर बहुत दुःख लगा। जेलसी से नहीं पर पैसा मेरे हस्बैंड को हम एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, एक-एक पैसे के लिए और इस फ्लैट का 98,000 मेंटेनेंस बाकी है, तो वो पे नहीं कर रहे संगत जी। एंड मैं तो ये लोग मुझे बेइज़्ज़त करते हैं और आज जो मेरी फ्रेंड मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही थी, मेरे घर आकर और खाने में मिलाकर और अभी तक कर रही थी, उस का बेटा संगत जी यूके गया और मेरा बेटे की पढ़ाई छूट गई। गलत रास्ते पर चला गया तो बहुत दुःख हुआ, जिसे मैंने आज तक हेल्प की, तकलीफ़ में उसका साथ दिया और वो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करती रही और कर्मा भी उसके इस जन्म के कुछ सही नहीं है संगत जी और उसके अफ़ेयर भी हैं और नहीं संगत जी, ना ही शुद्ध है और फिर भी ये देखकर दुःख हुआ कि कैसे उसके पास इतना पैसा
था और नहीं कि उसके उसके हस्बैंड की इतनी इनकम और ये नहीं नहीं थी, कैसे इतना गलत होते हुए सारे काम बन रहे हैं और गुरुपा से नाराज़ भी हुई कि मेरे बेटे की क्या गलती थी, उसके साथ भी इतना बुरा हो रहा है। पहले जब डॉक्टर की स्टडी कर रहा था तो मेरे हस्बैंड 2 मासियों ने वो डॉक्टर ने ना बने इसलिए करवा दिया। फिर मेरी ननंद ने जब मास्टर्स कर रहा था तो वो आगे ना पढ़े उसके लिए करवा दिया। फिर मेरे हस्बैंड का अफ़ेयर सामने आया तो मेरे हस्बैंड ने उसे अपनी साइड करने के लिए और मुझे झूठा साबित करने के लिए फिर ब्लैक मैजिक करवा दिया। फिर मेरे ससुर ने भी मेरे बेटे के ऊपर करवाया ताकि वो लोग सही साबित हों कि मैं ही ऐसी हूँ और प्रॉपर्टी में मेरे बेटे का हक ना माँगे। यही नहीं संगत जी, मेरी ननंद ने उसे जेल भेजने के लिए भी करवाया था, जो गुरुपा ने बहुत छोटे में कटवा दिया और बाकी जो मेरी जेठानी बची थी, उसने मुझसे दूर ही रहे और वो कभी अपने घर वापस ना जाए, वो रोड पर आ जाए, उसके लिए करवा दिया। तो वो मेरे से बात भी नहीं करता, कॉल करता है, मैं उससे बार-बार कॉल करती हूँ संगत जी। संगत जी इसलिए कल से बहुत दुखी थी कि गुरुपा वो लोग जब गलत हैं, गलत काम करते हैं, तो कैसे उनके सारे काम स्मूथली और टाइम पर होते हैं और आप हो फिर क्यों होते हैं? संगत जी मुझे पता है गुरुपा अपने टाइम पर ही सब कुछ करेंगे, पर एक माँ का दिल है, कैसे नहीं दुखेगा? और संगत जी आज एक ही सिटीज़ में रह रहे हैं और संगत जी लेकिन लवारिसों की तरह रह रहे हैं। उसके पापा अलग पीजी में रहते हैं, वो अलग और कल पूछा तो बताया कि ज़मीन पर बेड लगाकर सोता हूँ। उसके पापा पर बहुत गुस्सा भी आया कि कैसा पिता है जो घर केस में लिया हुआ था, वो उस औरत के नाम कर दिया था। तो गुरुपा ने दिलवाया, पर उस पर लोन लेकर 22 लाख उस औरत को दिए जिनके उनके साथ अफ़ेयर चल रहा है और अब वो लोन भर रहे हैं संगत जी। संगत जी इतनी सारी टेंशन्स और मैं कल दिल नहीं किया शुक्राना करूँ पर शाम गुरुपा का मैसेज आया कि तुझे मौत के मुँह से बचाया है। संगत जी एक हार्ट अटैक का सत्संग गुरुपा बार-बार सुना रहे थे, पर उसमें मुझे लगा कि ये मुझे क्यों सुना रहे हैं और बार-बार अभी काढ़ा पीने के लिए भी बहुत मैसेज आ रहे थे और पहले ही पीती थी और अभी कभी-कभी पीती हूँ और परसों मेरा संगत जी राइट हैंड में पेन हो रहा था और शोल्डर भी और संगत जी पैर भी दर्द कर रहे थे। मुझे लगा कि पैर फिर दर्द करने लगे हैं इसलिए गुरुपा काढ़ा पीने के लिए कह रहे होंगे संगत जी और ब्लैक मैजिक तो हो ही रहा था और इस वजह से भी दर्द ही होता है। पर जब कल फिर सत्संग सुनाया और उसके बाद ये क्लियर मैसेज दे रहा हूँ कि तेरी मौत होने वाली थी। संगत जी तब समझ आया कि हार्ट अटैक आने वाला था, इसीलिए गुरुपा मुझे काढ़ा पीने के लिए कह रहे थे कि ब्लड पतला रहे और कल काढ़ा पिया, अमृत वेला भी करवाया और सत्संग सुना-सुना कर वो संगत जी जो कष्ट था वो काट दिया। इस बार आईसीयू में ही जाने वाली थी, 40 दिन की मारण क्रिया में अभी 5 दिन बाकी हैं और बेटे के ऊपर भी बहुत कष्ट थे जो गुरुपा काट ही रहे हैं संगत जी और मैं आज एक्सीडेंट का सत्संग भी सुनवाया और जो आंटी ने कहा कि कहा मैं भी वही पोस्ट देख रही थी कि गुरुपा कार के नीचे आ गए हैं और कांच उनकी तरफ आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि कैसे पोस्ट लगाते हैं ये लोग पर जब उन आंटी के बेटे का एक्सीडेंट होने से पहले उसके ये मैसेज आ रहे थे और मुझे भी और सच में उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ और वो दुबई में है और वहाँ से इंडिया आया और पैर पर लगा था संगत जी।
संगत जी, मैं समझ रही थी कि कैसे पोस्ट गुरुपा के लिए बनाते हैं, पर जब उनके बेटे और उनकी उन आंटी से सुना तो लगा कि नहीं, ये सच था, जो गुरुपा दिखा रहे थे। और आज एक उपाय बेटे के लिए करने के लिए कहा है और वो ज़रूर करूँगी, और वो ये है कि घर की चौखट पर एक दिए में काले उड़द, काली तिल और पीली सरसों डालकर जलाना है। संगत जी, ये मैसेज भी गुरुपा का बार-बार फ्लैश हुआ और मैंने सुना, शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे बेटे की तरफ से और एक माँ की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और माफ़ कर देना बाबा, एक माँ हूँ और अपने बेटे का हक कोई और खा रहा है, ये नहीं देख सकती। मेरे हस्बैंड का वशीकरण काटना, उन्हें अपने बेटे की ज़िम्मेदारी दिखाना और उससे निभाना, और उन भाई और भाभी और उनके पापा की चालाकी और ब्लैक मैजिक भी। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस सत्संग को करने में मुझसे कोई गलती हो गई है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरु जी। आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी। संगत जी, जो भी सत्संग आप शेयर करते हैं, बस यही सोचकर करना है कि ये सत्संग हम सेवा कर रहे हैं गुरुपा की, जो गुरुपा ने हमें सेवा दी है। हमें वही सोचकर करना है और ये सोचकर कि जो सत्संग कर रहे हैं, उनसे उन संगत को जवाब मिले जो संगत चाहती हैं, और हमारे सत्संग सुनकर संगत का विश्वास जो है गुरुपा पर ज़्यादा बने, हम ज़्यादा से ज़्यादा संगत को जोड़ पाएँ अपने सत्संग्स के थ्रू, जो हम शेयर करते हैं संगत जी, उसके थ्रू। हमें ये कोशिश करनी है और संगत जी, गुरुपा का आशीर्वाद लेना है। सत्संग एक सेवा ही है संगत जी, जो हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारे सत्संग सुन कर के बहुत सारी संगत ऐसी हैं जिनकी कन्फ्यूज़न्स दूर होती हैं, जिनको उनके सवालों के जवाब मिलते हैं, और जब वो प्रॉब्लम में होते हैं, तो वो चीज़ें वो कर सकते हैं, जिनसे उनको उनको मन की शांति भी मिलती है और जो प्रॉब्लम्स, जो कन्फ्यूज़न्स होती हैं, उससे बाहर भी निकलते हैं। इसीलिए संगत जी, जो भी सत्संग आप शेयर करते हैं, सत्संग को हमेशा एक सेवा समझ कर कीजिए, जो कि गुरुपा हमसे घर बैठकर करवाते हैं, क्योंकि गुरुपा हमेशा यही कहते हैं संगत जी, कि जो सत्संग करता है, मैं उसका भी कल्याण करता हूँ, जो सत्संग सुनता है, मैं उसका भी कल्याण करता हूँ। दैट मीन्स संगत जी, गुरुपा हमारा हर सिचुएशन में कल्याण करते हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ से इतने अच्छे से सत्संग को करना है, ताकि उन्हें कोई मोटिवेशन मिले, उनको लगे कि नहीं, गुरुपा से जुड़ना पड़ेगा, लेकिन वक्त रहते सब कुछ हो जाएगा। संगत जी, हर एक चीज़ का जो टाइम है वो गुरुपा ने डिसाइड किया है, उसमें हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि हमें ये क्यों नहीं मिल रहा, हमें ये मिलना चाहिए। नहीं संगत जी, वो गुरुपा ने डिसाइड किया है, टाइमिंग्स उस हिसाब से ही हमें मिलेगा,
लेकिन विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जिस हिसाब से हम सत्संग शेयर करेंगे, उसी हिसाब से संगत सुनेंगी और उसी हिसाब से अपना जो विश्वास है गुरु पा पर बनाएँगी और सत्संग को शेयर करना, सत्संग को सुनना, अगर हमारे सत्संग को सुन के कोई अपना सत्संग शेयर करता है, उनको मोटिवेशन मिलती है, तो इससे ज़्यादा संगत जी हमारे लिए और अच्छी बात नहीं हो सकती। इसीलिए सत्संग को बहुत प्यार से सुनो और बहुत ही प्यार से शेयर करो, ताकि जब सामने वाली संगत सुने, उनको ऐसा लगे कि ये तो सच में गुरुपा ने हमारे लिए ही सत्संग बना के भेजा है, जो हमें सुनने के लिए मिला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु पा। जय गुरु जी।